इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी भारतीय चावल निर्यातक संघ हमेशा से चावल निर्यात और निर्यातकों के मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाता आया है ताकि निर्यातक बिना किसी परेशानी के देश के कुल व्यापार में अपना अहम योगदान दे सके और देश प्रगति की राह पर यूं ही चलता रहे। आईआरईएफ की पहचान इस तरह केवल एक चावल निर्यातक संघ के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे संघ की है जो देश के विकास में सबका साझा सहयोग की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानता है। इसी कड़ी में आईआरईएफ ने अब चावल व्यापार से जुड़े कुछ मुद्दे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के समक्ष रखा है। दरअसल हाल ही में मुंबई में आरबीआई द्वारा देश के एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आयोजित मीटिंग में आईआरईएफ ने भाग लिया, जहां इस मीटिंग में आईआरईएफ सेक्रेटरी कनिष्क मनचंदा और आईआरईएफ महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट विजय श्री श्रीमल ने हिस्सा लिया। इस दौरान आईआरईएफ की ओर से विजय श्री श्रीमल ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के समक्ष वर्तमान ग्लोबल हालातों के बीच चावल निर्यातकों और राइस इंडस्ट्री की परेशानी को रखा। Most of the Indian rice is going to Africa and Middle East, and there because of foreign exchange shortage, banking bottlenecks and political uncertainty, sometimes there is delay of payments. So in such delays, sir, if the matter is genuine, then the penal consequences under FEMA should not be invoked. So some benefit if some, because these are small exporters, so they don't understand that much. So the time period can be extended. yeah, and so second, Give the reasons they are found justified yes, by the AD. yeah. Then they will extend and then operation will matter. Yes. And sir, second issue was in case of overseas buyers default. So, sir, when the matter is of small exporters, normally international legal proceedings are very costly and time consuming, and they don't understand how to do it. So in those cases, certificates issued by Indian Embassy abroad and documentary evidence of legal action should be accepted as legal, as adequate proof and bona fide efforts to recover the dues. So these are the, yeah. Thank you. आरबीआई द्वारा मुंबई में एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस बैठक को लेकर आईआरईएफ के सेक्रेटरी कनिष्क मनचंदा ने बताया कि बैठक में आईआरईएफ ने चावल निर्यातकों की वर्तमान परेशानी को आरबीआई के सामने रखा है। नमस्कार, मैं कनिष्क मनचंदा, सेक्रेटरी आईआरईएफ। 25 जून को आरबीआई ने एक एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन फेडरेशंस के लिए एक एजुकेटिव प्रोग्राम का सेमिनार का ऑर्गेनाइज करा था, जिसके अंदर आईआरईएफ को रिप्रेजेंट करते हुए मैं कनिष्क मनचंदा और हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट श्री विजय श्री श्रीमल ने भाग लिया। हमने एक्सपोर्टर्स के मुद्दे को वहाँ ज़ोर शोर से उठाया। तो वहाँ पर हमने ये बात रखी कि क्यों एक एक्सपोर्टर को बार बार रिन्यूअल के लिए बैंक के पास जाना पड़ता है, केवाईसी करवानी पड़ती है और अगेन एंड अगेन सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो ये रिन्यूअल है, यह प्रोसेसिंग है, वो 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए। और थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र्स में जो इशू आते हैं और आरबीआई के लिए जो बीआरसी क्लियरेंस में कॉस्टिंग है, ये सारे मुद्दे हमने एक्सपोर्टर्स के वहाँ रखे। आरबीआई वहाँ पे काफ़ी चेंजेस लेके आ रही है जो एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, और ये सारे मुद्दे जो नए चेंजेस हैं, नए फेमा लॉज हैं, ये सारे 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको आरबीआई पब्लिकेशन के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।